नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश्वर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह सजग होंगे और लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियों से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसका सवाल यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, पीसीएस, आईएएस, यहाँ तक कि अन्य राज्यों में होने वाले सिविल एग्ज़ाम सभी में यहाँ का प्रश्न जरूर आता है। आज हम लोग इसको इतने सरल तरीके से हल करते हैं कि फिर इसमें कोई संशय या कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, और आप ज़बरदस्त मेहनत करिए। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और किसी ने कहा भी है कि प्रतिभा 1% काम करती है। समझ लीजिए 99% मेहनत, जो लगातार मेहनत करता है सादा जीवन उच्च विचार के फार्मूले के साथ, दुनिया में उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो ना पा सके। चलिए हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित इस टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक महामानव, मानवता का पुजारी, अहिंसा का पुजारी महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी 563 ईसा पूर्व में जिनका जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु, एक अलग टॉपिक है। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का एक संकलन किया गया। वो संगीतियों के रूप में किन किन शासकों के समय में कहाँ हुआ, किन्होंने अध्यक्षता की, उसको हम लोग संक्षेप में समझते हैं। बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है और इनका आयोजन धार्मिक साहित्य की रचना एवं संकलन के लिए किया गया है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। संगीति मतलब एक तरह से उन बौद्धों का सम्मेलन, भिक्षुओं का सम्मेलन, गौतम बुद्ध के अनुयायियों का सम्मेलन, और उनकी शिक्षाओं को क्या रूप दिया गया, कैसे किया गया, उस पर ये चर्चा करते हैं। 4 संगीतियाँ हुई हैं। इसमें हम लोग एक सूत्र के माध्यम से, देखिए ना, इसमें 4 स्थान, 4 शासक, 4 अध्यक्ष और उसमें क्या क्या काम हुआ, बहुत कंफ्यूज कर जाता है सवाल। लेकिन आज के बाद ये सवाल जीवन में आपसे नहीं गलत होगा और अन्य साथियों को आप उसे पूरी तरीके से समझा सकेंगे। चलिए एक लाइन पहले हम लोग बनाते हैं, उसी के माध्यम से मेमोरी में वो बात बैठ जाती है कि रावय पाकस राज्य का सेनापति, ये आप याद करने के लिए है। रावय पाकस राज्य का सेनापति मसामोवसु, मसामोवसु। तो रावय पाकस मान लीजिए एक राज्य है, वहाँ का मसामोवस सेनापति है, वो अपने राजा का परम भक्त था। तो राजा कौन था? मसामोवस अपने राजा अजाका अक का भक्त था। देखिए बहुत आसान। रावय पाकस एक राज्य है जहाँ का सेनापति मसामोवसु है और वो अपने राजा अजाका अग का परम भक्त है। तो इस लाइन को याद करने में मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आप देखिए कि इन्हीं चीज़ों से हम लोग 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ये राज्य है, यानी ये स्थान है। ये रावय पाकस स्थान का सूचक है। सेनापति मसामोवसु ये अध्यक्ष का सूचक है, ये स्थान का सूचक है, और राजा अजाका ये शासक का सूचक है, और उसके बाद उसके कार्य हैं। तो चलिए देखते हैं। रावय वय
कस। तो पहली बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईस्वी में राजगृह में संपन्न होती है। कहाँ पे? राजगृह की सप्तपैड़ी गुफा में, ये आप याद रखिएगा, राजगृह की सप्तपैड़ी गुफा। अब स्थान हो गया अध्यक्ष, ये यहाँ पे माँ मसा मोवसु। महाकश्यप, मसा मोवसु महाकश्यप। चार सौ 83 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में, उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ये जानते हैं आप, हर्यक वंश का था, है ना। अपने पिता बिम्बसार को जेल में डाल दिया था, बाद में पितृहंता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये किस वंश का था? हर्यक। वंश भी हम लोग इसको याद करते चलते हैं। और इस समय प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उनके संकलन में 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। इसमें गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली, वो इस संगीति में शामिल थे, जिसमें आनंद को आनंद जो है धर्म और उपाली विनय के प्रतीक माने गए। ये हुआ पहली संगीति क्लियर हो गई। ये आप इसको देखिएगा। दूसरी वैशाली, ये वैशाली में होती है। ये बालुकाराम बिहार, बालुकाराम बिहार में, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो साबक मीर या शुभकामी, 2 नाम आते हैं, इसे आप जानते रहिएगा। साबक मीर या शुभकामी। अब उसके बाद अध्यक्षता इन्होंने किया। शासक देखिए, ये हो गया साबक मीर, यहाँ पे ये हो गया वैशाली हुआ, यहाँ पे राजा में ये, तो शासक कालाशोक, कालाशोक ये शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। इनके समय में ये आप समझ लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा।
ये सामने में लिख देता हूँ या यहीं पे लिख देता हूँ। इनके समय में अनुशासन को लेकर के बहुत भिक्षुओं में मतभेद हो गया था। दान लेना है, सोना चांदी लेना है, किस तरह शयन करना है, मुलायम बिस्तर में शयन करना है, और उनके आहार विहार को लेकर के तमाम चीज़ों में, भोजन आदि को लेकर के विवाद मतभेद हो गया था। तो इस बात को लेकर के ये दो ग्रुपों में बट गया। दो ग्रुपों में महासांघिक और दूसरा स्थविर या थेरवादी। इसमें जो परिवर्तन के पक्ष में थे वो महासांघिक कहलाए कि ये जो सारे सिस्टम हो रहे हैं जिन पे विवाद मतभेद हो रहा था उसमें वो परिवर्तन के पक्ष में थे, वो महासांघिक कहलाए। और जो दूसरे थे स्थविर थेरवादी वो परिवर्तन के विरोधी थे। ये दूसरी संगीति का मेन काम हुआ। अब उसके बाद तीसरी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार, अशोकाराम बिहार में ये संगीति होती है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे मसामोवश, देखिए मोगल पुत्तिस्य, ये इस संगीत की अध्यक्षता किए थे मोगल पुत्तिस्य। और इस समय जो शासक था अशोक, ये आप जानते हैं मौर्य वंश। तृतीय बौद्ध संगीति में जो मेन कार्य हुआ था वो अभिधम्म नामक तीसरा पिटक की रचना हुई। अभिधम्म पिटक की रचना हुई। और इसका जो इस पिटक का जो ग्रंथ था कथावत्तु, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। अभिधम्म पिटक का जो ग्रंथ था वो कथावत्तु, इसका संकलन किया गया तीसरी बौद्ध संगीति में। ठीक है। चौथी देखिए कश स्थान है ना, ये राज्य के सूचक है कश्मीर। कश्मीर के कुंडलबन, कहीं कहीं इसमें जालंधर का भी उल्लेख आता है, जालंधर। तो चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में 102 ईस्वी में, तीसरी 247 ईसा पूर्व, दूसरी 383, और ये जो चौथी है वो 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलबन में हुई। और इसकी जो अध्यक्षता की है देखिए ना वसु, ये वसुमित्र, ये अध्यक्ष थे। और यहाँ एक सवाल और पूछा जाता है, इस संगीति में एक उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष। किनके समय में हुआ? ये राजा का संकेत है का कनिष्क। और ये कुषाण वंश से संबंधित। कुषाण वंश से संबंधित। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था, यानी महासांघिक जो परिवर्तन के पक्ष में थे, जो भिक्षु, उन लोगों का बोलबाला था। और इसमें एक विभाषा शास्त्र,
ये चौथी संगीत में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इसी समय में बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया था। सवाल पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया, तो वो चौथी बौद्ध संगीति। और फिर इसमें हीनयान और महायान, इसी संगीत में इस विरोध के कारण हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म पूरी तरीके से बढ़ गया था। बाद में हीनयान महायान की अलग अलग विचारधारा चल निकलती है। तो इस तरह आप देखिए कि 4 बौद्ध संगीतियाँ किस समय किसकी अध्यक्षता में और कहाँ पर होती हैं, इसको हम ये कन्फ्यूजन ये करता है कभी कभी कि अध्यक्षता महाकश्यप ने किस संगीति की, मोगल पुत्तिस ने किन की, वसुमित्र ने किस संगीति की अध्यक्षता की, कहाँ हुई, पहली वैशाली में हुई कि पाटलिपुत्र में हुई, शासक कौन था, कैसे क्या था और उसमें क्या कार्य हुए। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और मैं समझता हूँ एक बार इसको आप देखिए, समरी के रूप में हम लोग दोहरा लेते हैं कि रावयपाकस राज्य है, यानी रावयपाकस स्थान का संकेत करता है। का सेनापति मसामोवसु, सेनापति अध्यक्ष के संकेत में ये आते हैं, ये मसामोवसु ये आ गए। राजा का परम भक्त था ये सेनापति, तो राजा के रूप में अजाका अक ये आ गए, अजाका अक। और ये किस वंश के हैं और फिर उनके क्या कार्य हैं, इनको आप एक बार दोहरा लेंगे, ये बौद्ध संगीतियाँ आपको फिर हमेशा कन्फर्म रहेगा। और किसी भी परीक्षा में कोई भी सवाल आएगा, जैसे ही आपकी मेमोरी में ये बात आएगी, या इसको अजाका रावयपाकस मसामोवसु जैसे शब्द को याद कर लें, या स्थान और सेनापति राजा के रूप में इन शब्दों को याद कर लें, तो फिर ये आपका सवाल कभी गलत नहीं होता। थैंक यू फॉर वाचिंग, और फिर मैं मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अच्छी मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।